जहाँ संत महापुरुष मेरा गुणगान करता है वहीं पर भक्ति महारानी कहती है मैं विराजती हूँ। तो इसी कथा सत्संग में हम यदि बैठते हैं तो भक्ति महारानी का अता पता चलता है, यानी कि कथा सुनने से आपके अंदर भक्ति जगती है और भक्ति भी जगती है और ज्ञान भी जगता है और वैराग्य भी जगता है। यानी कि आप भक्ति तो कर सकते हैं। ये कौन सा महीना है? भोला बाबा का महीना है, रिजर्व है कि नहीं? सावन मतलब भोला बाबा। श्रावण में भी आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो लोग 24 घंटा एकदम सब कुछ का त्याग कर देते हैं। ये बात अलग है कि चाय 10-12 बार पी लेते हैं, चाहे कोनो व्रत है, चाय नहीं छूटना चाहिए। चाहे कोनो पंडित जी कुछ हो पढ़ा दे, लेकिन चाय नहीं छूटता। व्रत का मतलब है कि संकल्प लेना, किसी चीज का त्याग करना। आपको चाय नहीं छूटा तो आप कौन से व्रत कर लिए? तो ये भोला बाबा का व्रत है। अभी तो दुर्भाग्य से ये दुर्दिन है, ऐसा शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि लोग कांवड़िया लोग ऐसे मौन मार के बैठे होंगे जहाँ तहाँ। अभी तो हजारों लाखों में भीड़ होती होगी, रहनी चाहिए थी, पर हम लोगों के कारण या काल परिस्थिति के कारण आज भीड़ रही है। हजारों में, आपको लाखों में, करोड़ों में भक्त दिखाई देंगे इस महीने में बोलबम में। और सब ऐसे वैसे रंग में नहीं, सब बाबा के रंग में, भोले बाबा के रंग में, गेरुआ रंग में। उस समय सब बाबा महाराज ही मानो बन जाते हैं। केवल पुरुष नहीं, औरत भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब उसी रंग में, भोले बाबा के रंग में रंग जाते, यानी एक नंबर के भक्त होते हैं। ये भक्त दिखाई देंगे। तो भक्तों की कमी तो होगी नहीं, पर उस भक्त के साथ वो दो नहीं होंगे। कौन? तो एक ज्ञान और दूसरा वैराग। भक्त भक्ति करते लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति करते हैं। तो भक्ति कैसी होती है? अच्छा बोलिए, आप यात्रा कर रहे हैं, आपको ये खोपड़ी में है ही नहीं सेटिंग कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? वो दिमाग में ही नहीं है कि भाई हम जा कहाँ रहे, ऐसे जा रहे हैं, तो कहाँ जाइएगा? आप दूसरे से पूछिएगा भाई बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, बोलेगा जाओ तुम भांग पी के आए हो क्या? ये कोई पूछने का है कि कहाँ जा रहे हैं? तो पूछने का क्या है कि भाई हम फलाने जगह जा रहे हैं, उसका रास्ता कौन सा है? यही पूछिएगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये पूछिएगा कि हम कौन हैं, बोलेगा तुम परेत हो। जब हम जानवे करते हम आदमी है, जब हम पूछेंगे कौन है तो अजीब सा क्वेश्चन हुआ कि नहीं? इसी तरह हम बोल कोई पूछेगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो कौन बताएगा यहाँ के बारे में? अच्छा मान लीजिए हम कुप्पा घाट से आए यहाँ कथा करने हैं, हम किसी से पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं कथा करने, आप लोग बतलाइए, तो बताता हो क्या? कहता ही बाबा सचमुच में भांग पी के आया है। तो ज्ञान के बिना जो भक्ति है उसी हाल है। भक्ति कर रहे हैं, हम कौन चीज का भक्ति कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं, पते नहीं। कहते भोला बाबा का, भोला बाबा कैसे है? तो कहते हमको क्या पता भोला बाबा कैसे। तो ये तो शास्त्र पुराण संत बतलाते हैं ना कि भोला बाबा कैसे हैं, उसकी भक्ति कैसे की जाती है। ये ज्ञान तो आपको होना चाहिए, तब ना भक्ति होगी। तो यही ज्ञान तो इस सत्संग में होता है। तो भक्त बहुत मिलेंगे पर भक्त ज्ञानी नहीं मिलेंगे। अज्ञानी भक्त नहीं मिलेंगे तो यही पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब उसको बताओ कि वो कहाँ जा रहा है। अब यदि वैराग नहीं हो तो फिर भक्ति कैसे हो गई? आप बोलिए कि कोई नदी में उस पार जाना चाहता हो और नाव पर बैठ गया हो, ठीक? अब नाव पर बैठ करके कमासूत है तो पूरा चला रहा है डेना को, तो नाव भी तो चलेगा ना। अब नाव तो चला हुआ है, चल रहा है, और चला भी रहे हैं, तो उस पार तो हो जाना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन उस पार नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उसको अकल ही नहीं था कि भाई नाव की रस्सी जब किनारे में बंधी हुई है खूंटे में, तो जब तक वो रस्सी को नहीं खोलेंगे तो नाव को चलाने से क्या होगा? कुछ होगा? आगे हो जाएगा? अरे होगा तो बहुत कुछ, लेकिन होगा कुछ नहीं। होगा ये कि लगेगा कि हम घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लगेगा कि पूरी पक रहा, लेकिन पेट में कुछ हो नहीं जाएगा। तो खूब नाव चला रहे हैं, ज्ञान खूब है, भाई चलाना चाहिए तो चला रहे हो, यात्रा करना चाहिए कर रहे हैं,
लेकिन रस्सी खूंटी में बंध दिया तो कहाँ चलोगे? 4 गो पियक्कड़ था और उस पार जाना था पार्टी में, पी लिया, नाव पे बैठ गया, बोला भाई जल्दी करो बढ़िया पार्टी है, शादी विवाह का खूब खाने पीने का मिलेगा। नाव को बड़ी तेजी से चला रहा, रात भर नाव चलाते रहा। दारू में तो नशा में तो चूर था पहले से, सोचा अब पहुंचे तब पहुंचे। एक ने कहा कि भाई ये नदी इतनी लंबी कैसे हो गई? बोला बाढ़ आ गया इसीलिए ना, वो बांध टूट गया है वो नेपाल वाला। अब रात भर नाव खेपते रहा। सवेरा हुआ जब नशा टूटा तो देखा वहीं के वहीं पड़े। एक ने कहा अरे अकल से पैदल तुमने रस्सी खोला, नहीं तो नाव उस पार कैसे जाएगा? यही है बैराग। राग की रस्सी संसार से लपेटे बंधे पड़े हैं। हमारा मन संसार में बैठे हैं यहाँ पर, हम मन है कोठी के कन्हा पर, खसी बकरी माल मवेशी पोता पोती नैत नातिन घर द्वार मकान दुकान, उधर दिमाग घूम रहा है। तो इसी को कहते दिमाग तो आपका वहाँ बन रहा है, तो आपकी यात्रा कैसे होगी? तन तो मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। ते मन को भी यहाँ रखिए जहाँ आप तन को रखे हैं। तो मन से तो हम संसार में बंधे पड़े हैं और बहुत ज्ञानी हैं और बहुत सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो यात्रा कहाँ की होगी? वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए मन से भी भक्ति होना चाहिए, यानी मन से मन को इस भक्ति में जब हम लगाते हैं तब जाकर के ये भक्ति मार्ग में हम यात्रा करके उस भगवान तक पहुंच पाते हैं। अब कहिए कि यदि आप कहिए कि मन को यदि भक्ति में लगा देंगे तो घर परिवार संसार से मतलब नहीं रखे क्या? अरे जिन्होंने सब तरह से भक्ति भजन में समर्पित हो गया, ऐसा कोई एक भी उदाहरण है आप लोगों के पास? आप दे करके हमको ये सिद्ध कीजिए कि उसका सब हानि हो गई, उसका अहित हो गया या उसके जीवन में बर्बादी आ गई। ऐसा कोई उदाहरण है किसी के पास? कोई उदाहरण नहीं है। जिन्होंने सब तरह से समर्पित भाव से भक्ति भजन किया उसका सब कुछ बना, न कि बिगड़ा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से। इस तरह से किसी का भी काम बिगड़ा नहीं जिन्होंने प्रभु का नाम लिया। हकीकत में काम उसी का बनता है। पलटू मैं क्या चिंतिए, हमारी चिंतिए क्या होए, हमारा चिंतन हरि करे तो हमें न चिंता। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए शोभन लागे, सोवे पांव पसारे देख के दुश्मन भागे। तो इस तरह से जो भक्ति भजन में लगे रहे उसका काम बनता रहा, और जो इससे दूर काम बनाने के चक्कर में पड़ा रहा उसका काम दिनों दिन बिगड़ता रहा। तो इस तरह से कहते हैं इसी का नाम है वैराग, यानी कि मन से प्रभु में लगना, यानी कि संसार से राग से मन को हटाकर प्रभु में राग और संसार से वैराग, यानी मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाना, यही है संसार के प्रति वैराग। तो ये वैराग और ये ज्ञान और ये भक्ति कैसे जगती है? तो जो सत्संग कथा में आते हैं उसके अंदर ये ज्ञान वैराग्य के साथ ये भक्ति आती है और उसका कल्याण होता है। इस तरह से सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जागृत होते हैं। तो देखिए जो कथा करा रहे हैं ना, उससे आग्रह कि बच्चा लोग को किसी को यहाँ बैठने नहीं दीजिए। ये दुर्भाग्य है कि मैं जहाँ कथा में जाता हूँ ना तो वहाँ का घर में लापता हो जाता है। उसकी समझदारी होना चाहिए कि बच्चा हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो घर में की जवाब दिए ना कि उसको हटाना चाहिए, भगाना चाहिए।
तो इस तरह से ज्ञान वैराग्य भक्ति जगते हैं। और आगे सनकादिक ऋषि ने पूछा, शौनक जी ने पूछा, गुरुदेव बतलाइए और भी कोई लाभ होता है ये कथा सुनने से? तो सूत जी महाराज कहते, ऋषियों और भी लाभ है, और वो लाभ यह है कि जिन्होंने जीवन में कथा नहीं सुनी, क्योंकि जीवन आजकल बड़ा व्यस्त प्रोग्राम है जीवन का। किसी को पूछिए फुर्सत है तो बोलेंगे मत पूछिए, फुर्सतें नहीं, बाकी सब कुछ है लेकिन फुर्सत नहीं है। काम का इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है उसके पास कि यदि भगवान यदि उसका चले बने तो भगवान से 1 करोड़ साल आयु ले ले वो, लेकिन वही चलती नहीं, परंतु फुर्सत उसके पास नहीं है। कहने का मतलब यह कि जिन्होंने जीवन में कभी फुर्सत निकाल करके भक्ति भजन नहीं किया, तो भक्ति भजन नहीं किया तो क्या किया? तो कहते जो अच्छा कर्म नहीं करता उसका मन खराब काम में लग जाता है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, 2 ही रास्ता है, तो आपको या तो सही रास्ता जानते तो उसमें जाएंगे, नहीं तो गाड़ी रोक के थोड़े बैठे रहेंगे। आपको जाना है तो दूसरे रास्ते जरूर पकड़ेंगे। तो जीवन यात्रा का नाम है। जो जीवन में अच्छे मार्ग पर नहीं चलते हैं उसका जीवन कुमार्गगामी हो जाता है, यानी कुमार्ग पर वो जरूर चलते हैं। तो जो जीवन में भक्ति सत्संग नहीं करते हैं, नहीं अपनाते हैं, उसके जीवन में कुसंग हो जाता है, उसके जीवन में कुकर्म, पाप कर्म, अत्याचार, पापाचार होने लगता है। तो जिन्होंने जीवन में सत्संग भजन नहीं किया उसके विपरीत पाप कर्मों को किया, पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप वो मर करके परेत बन गया। तो ऐसे परेत आत्मा के नाम से भी यदि सत्संग हो जाए, कथा हो जाए, तो उसका कल्याण निश्चित है। तो शौनक जी कहते, महाराज ऐसा कोई उदाहरण है कि सुनाओ कि कौन ऐसा परेत है जिसके नाम से कथा हुआ उसकी मुक्ति हो गई? तब जाकर के यहाँ धुंधकारी की कथा आती है। देखिए, जब कोई मरते हैं ना तो श्राद्ध संपिंडन में जो समर्थवान होते हैं वो कथा करा लेते हैं। ये कथा यानी 1000 पूजा से बढ़ के कथा है, ये करा सकते हैं आप लोग। और यदि क्षमता नहीं तो पंडित जी से झाड़ फूक करा करके कुछ कर दीजिए, सत्संग भजन कराइए, अपनी अपनी सोच है। तो प्रायः जब कोई मरते हैं तब ये भागवत कथा कराया जाता है। पर ऐसा नहीं कि मरने के बाद मरने वाले के नाम पर ही होता है। ये कथा जब किसी का जन्म होता है तब भी होता है। किसी बच्चे का जन्मदिन होता उस पर भी कथा होता, जैसे यहाँ पर है ये आराध्या जो बच्ची है उसके नाम पर करा रहे हैं। हमारे जो ये पंकज बाबू यही नाम है ना, हाँ, वो करा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ये शुभ संकल्प है, क्योंकि आजकल लोग जन्मदिन पर वो अंडा गंडा वाला केक काट करके बंदर चुकंदर जैसे बस एक दूसरे को लूट पाट करके खा पी करके नोच नाच करके सब उजाड़ पुजार के भाग जाता है। तो भाई हम लोग उजाड़ने पैदा हुए हैं, यही बर्थडे है अंग्रेजों का। पर ये जन्मदिन में यदि कथा हो जाए तो यानी कि 4 चांद लग जाता है। तो जन्मदिन पर भी करते हैं, और इसके बाद विवाह शादी में भी लोग हर्ष उल्लास के साथ कराते हैं। अभी मैं ये सुपौल जिला में, एक कौन सा जिला है, मधेपुरा, तो उधर सुपौल जिला में एक विवाह के उत्सव में कथा हुई थी। तो हर उत्सव में कराते हैं। ये ऐसा मल्टी विटामिन है जो सब जगह से सब तरह से आपको विटामिन प्रोटीन देता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी परिवेश में रह के ये कथा का आनंद ले सकते हैं। और ये कथा कल्प वृक्ष है, ये सब तरह की कामनाओं को पूरा करती है। परंतु यहाँ पर एक प्रेत आत्मा के नाम से कथा हुई तो उसको मुक्ति हुई। कैसे महाराज? अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अब एक इतिहास सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक प्रेत ने कथा सुनी और उसकी मुक्ति हो गई।